भाइयों कमारू उस्मान का कहना है कि वो 2026 में इस्लाम माचेव के साथ फाइट करना चाहता है और ये वेल्टरवेट डिवीजन की सबसे बड़ी फाइट होगी। भाइयों कमारू उस्मान का ये कहना है कि वो पहले चैंपियन रह चुका है और 170 एलबीएस में सबसे ज़्यादा टाइटल डिफेंस है और इस्लाम माचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है। तो ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ये सबसे बड़ी फाइट मानी जाएगी, ऐसा कमारू उस्मान का कहना है। और इस्लाम माचेव और कमारू उस्मान दोनों ही ये फाइट करना चाहते हैं, बस यूएफसी को हाँ कहने की देरी है। भाई डस्टिन पोरियर ने पैडी पिमलेट और जस्टिन गेजी की फाइट के बारे में एक अपनी स्टेटमेंट दिया। उसका ये कहना है कि जस्टिन गेजी पैडी पिमलेट को केओ कर देगा, क्योंकि जस्टिन गेजी को भाइयों 5 राउंड तक लड़ने का एक्सपीरियंस है, वो बहुत टफ फाइटर है। ऐसा डस्टिन पोरियर ने बोला है कि वो बहुत टफ फाइटर है, 5 राउंड लड़ने तक का उसे एक्सपीरियंस है और इस तरह की फाइट पैडी पिमलेट ने पहले नहीं लड़ी, तो पैडी पिमलेट के पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर पैडी पिमलेट जस्टिन गेजी को बार बार ग्राउंड पर ले जाने की कोशिश करेगा लेकिन वो ले जा नहीं पाएगा, उसे खड़े होकर लड़ना पड़ेगा पैडी पिमलेट को जस्टिन गेजी के साथ। और जस्टिन गेजी इस मामले में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, स्ट्राइकिंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो डस्टिन पोरियर को ये लगता है कि पैडी पिमलेट केओ से नॉकआउट हो जाएगा, जस्टिन गेजी केओ कर देगा पैडी पिमलेट को। भाइयों मेरा आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने हमजाद और रोमन के रेसलिंग मैच के बारे में बात करी है, जिसमें हमजाद का जो नी है वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। हमजाद और रोमन की जो रेसलिंग की ट्रेनिंग हो रही थी उसमें हमजाद और रोमन रेसलिंग कर रहे थे, जिसमें रोमन ने हमजाद के नी बार लगाया जिससे उसका नी इंजर्ड हो गया था, उसने टैप नहीं किया था। और हमजाद का ये एटीट्यूड मेरे को बहुत पसंद आता है, उसने मतलब प्रैक्टिस में भी उसने टैप नहीं करा। ये समझ लो अगर हमजाद की जो रियल फाइट हो, यूएफसी में फाइट हो, तो वहाँ पर तो उसका टैप करना एक इम्पॉसिबल सा ही है, तभी वो अपनी अनडिफिटेड है और इतना अच्छा फाइट कर पाता है और जीतता है। इसी वजह से अपने इसी एटीट्यूड की वजह से वो फाइट को जीतता है। भाई डीडीपी ने ये बोला कि हमजाद चिमाएव के साथ जो उसकी फाइट हुई थी वो बहुत बोरिंग थी, उसको फाइट के दौरान खुद बोरियत सी फील हुई। और हमजाद चिमाएव ने वो ये भी मानता है कि हमजाद चिमाएव ने एक माइंड गेम खेला, अच्छी फाइट करी और रेसलिंग से उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। वो अब एंटी रेसलिंग इंप्रूव करके हमजाद चिमाएव के साथ रीमैच करेगा और उसको हरा देगा। भाई मेरा ये मानना है कि डीडीपी बोल रहा है कि हमजाद चिमाएव ने बोरिंग फाइट लड़ी, तो डीडीपी ने क्यों इंटरेस्टिंग फाइट नहीं बना दी, डीडीपी ने क्यों स्ट्राइकिंग नहीं इस्तेमाल करी, क्यों बार बार ग्राउंड पे चला गया, क्यों अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाया, फाइट को इंटरेस्टिंग बनाता। अब वो उसे बोरिंग फाइट कह रहा है, फाइट में तो वो खुद ही लड़ रहा था ना भाई, उसे इंटरेस्टिंग बनानी थी फाइट। अगर उसे हमजा चिमाएव की फाइट बोरिंग लग रही थी, स्ट्राइकिंग क्यों नहीं करी फिर उसने। इस तरह की बातें वो बोल रहा है, हारने के बाद फाइट बोरिंग थी, ये था वो था, फाइट वो जीत नहीं पाया, अब वो फाइट बोरिंग बता रहा है। अब वो दोबारा रिमैच मांग कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमजा चिमाएव दोबारा से टाइटल डिफेंस करेगा या फिर वो लाइट हाईवेट में मूव करेगा। लेकिन उससे पहले अभी डीडीपी की जो फाइट होगी ब्रैंडन लेलन वर्सेस डीडीपी होने वाली है। अब भाइयों बात करें अगर हम कमारू उस्मान और इस्लाम आज़म की फाइट की, अगर इन दोनों की फाइट पॉसिबल होती है, अगर इनकी फाइट हो जाए तो कमारू उस्मान को लग रहा होगा कि वो इस्लाम आज़म को हरा देगा। लेकिन अब इस्लाम आज़म को हराना भाइयों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उसकी रेसलिंग और ग्रैपलिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है। कमारू उस्मान उसको नहीं हरा पाएगा मेरे हिसाब से। तो कमारू उस्मान और इस्लाम आज़म की जो फाइट है वो देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा कमारू उस्मान, अगर इस्लाम आज़म की फाइट अगर इलिया टुपुरिया के साथ होती तो भाई ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। हालांकि इलिया टुपुरिया के पास अपना एक स्ट्राइकिंग है, नॉकआउट पावर पंच है उसके पास, फिर भी इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम आज़म की फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। कमारू उस्मान का सिंपल सा पता चल रहा है कि कमारू उस्मान इस्लाम आज़म को नहीं हरा सकता। लेकिन जो हालांकि इलिया टुपुरिया भी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस्लाम आज़म को हराना, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग है इन दोनों की फाइट को देखने में, क्योंकि ये एक ड्रीम फाइट है। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।